अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं आपके साथ बीफ स्टीम की रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह से हम घर के अंदर होटल जैसा स्टीम बीफ बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नरम और जूसी मसालेदार बीफ किस तरह से बनाएंगे। आइए, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 केजी मेरे पास बीफ है। बोनलेस मैंने बीफ लिया है। आप चाहें तो इसके बड़े पीस या अगर आप बोन के साथ चाहते हैं तो वो भी ले लें। इसको मैंने धो लिया है। तो धोने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले धोने के बाद इसको हम नमक लगाएंगे और 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी लगाने के बाद मैंने एक खुले बर्तन में ऑयल डाला है और इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन हल्का सा सिर्फ 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी। उसके बाद और उस पानी में ये तकरीबन थोड़ा बहुत गल भी जाएगा और प्लस जो है वो अच्छा सा फ्राई भी हो जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया और कवर करने के बाद ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो गया, यानी पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, गोश्त अच्छा सा फ्राई हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप ऐसा करेंगे, इसको 10-15 मिनट के लिए बॉयल कर दें। तो मैंने इसको बॉयल नहीं किया, जस्ट फ्राई किया। फ्राई करने के बाद 4 से 5 चम्मच मैंने दही लगाया इसको। 1 चम्मच दोबारा मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूरज मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला लेके मैंने इस पे लगा दिया है। लीमू ऑप्शनल है, अगर मौजूद हैं तो लगाएं। मैंने यहाँ पे 3 लीमू लिए हैं। अगर तो सही रस वाला लीमू है तो एक ही बहुत है। तो मैंने जो लीमू लिए रस कम थे, तो मैंने यहाँ पे 3 लीमू का रस समझ लें, 1 चम्मच मैंने रस लगाया। अब इसको फॉइल पेपर में डाल के अच्छा सा इसको कवर कर लूँगी और खुला बर्तन, चाहें तो आप प्रेशर में कर लें। प्रेशर में तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये अच्छा सा हो जाएगा। मैंने इसको देगचे में किया है, तो नीचे 2 गिलास पानी डाला था, उसमें ये इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया था। उसके बाद ये देखें, ये बेहतरीन सा बीफ हमारा जो है, गाय का गोश्त अच्छा सा तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा ये नरम और जूसी और मसालेदार तैयार होता है। आप भी चाहें तो इसको घर पर तैयार करें और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। ये देखें कि किस कदर ये नरम तैयार हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।